दिल्ली और संभल के बीच की दूरी करीब करीब 200 किलोमीटर, वहीं लखनऊ और संभल के बीच की दूरी करीब करीब 400 किलोमीटर है। लेकिन ये दूरियां सियासी बयानबाजी में एक फ्लांग से भी कम हो गई है जब जिक्र संभल का होता है। सीएम योगी के सामने जब संभल सीओ अनुज चौधरी के होली और जुम्मे को लेकर दिए गए बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने पुलिस अफसर का समर्थन किया। सीएम योगी ने कहा कि संभल का वो अधिकारी पहलवान रहा है, उसकी भाषा भी वैसी ही होगी, इसलिए इसे दूसरे तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने योगी के बयान को लपक लिया। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर सीएम योगी किसी अधिकारी की गैर जिम्मेदार भाषा का समर्थन कैसे और क्यों कर रहे हैं। रमजान का महीना है, अगले जुमे को होली है, लेकिन होली से पहले सियासी फिजा में तल्ख बयानों के अलग अलग रंग छा रहे हैं। सबसे ज्यादा संभल के हाल और हालात को लेकर यूपी में राजनीतिक हमले हो रहे हैं और इस राजनीतिक तकरार की धार तब और बढ़ी जब शांति कमेटी की बैठक में संभल के सीओ के बयान को विपक्षी दलों ने मुद्दा बनाया और इस बहाने योगी सरकार पर हमला बोल दिया। मामला सांप्रदायिक सद्भाव से जुड़ा है। संभल प्रशासन शांति बनाए रखने की कोशिश में लगा है, लिहाजा आज तक के खास मंच इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रंगों के पर्व पर किसी तरह के मतभेद से बचने की अपील की। सवाल उठा रहे विपक्ष को जवाब दिया। होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझी। अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान को विपक्षी ने फिर से मुद्दा बना लिया। विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर योगी किसी अधिकारी की गैर जिम्मेदार भाषा का समर्थन क्यों कर रहे हैं और अपने ऐसे बयानों से क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से लगातार सरकारी अधिकारियों के बयान का बचाव कर रहे हैं, ये अपने आप में स्तब्धकारी है और संविधान के विरुद्ध है। ऐसे अधिकारी जो राजनीतिक बयान दें और ऐसे राजनेता जो उन अधिकारियों का बचाव करें, कोर्ट को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। होली का त्योहार हम लोग सदियों से गंगा जमनी तहजीब में मनाते आए हैं। जुम्मा पहली बार नहीं पड़ रहा है, सब लोग आपसी सौहार्द से मनाते हैं। लेकिन इस में बयानबाजी करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस माहौल को विषाक्त करना चाहती है, वो सोचनीय भी है, निंदनीय भी है। एक लफंगे संभल के सीओ की भाषा बोल रहे हैं। वो सीओ जो अनगिनत निर्दोष बच्चों की मौतों का जिम्मेदार है। दीपावली हो, होली हो, ईद हो, बहुत प्यार मोहब्बत से लोग मिलकर मनाएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जो भाषा है, आखिर ये लेखक कौन है आपकी भाषा का? एक लफंगा सीओ की जो भाषा का है, उसका लेखक कौन है? बीते साल संभल में हुई हिंसा के बाद अब भले ही हालात सामान्य हैं, लेकिन त्योहार के मौके पर अराजक तत्व फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में रमजान के दूसरे जुमे को होली मनाए जाने की तैयारियों के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है और इस चुनौती के बीच संभल पर तेजी से सियासी तल्खी बढ़ रही है। कल मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुना और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को एक सीओ के बयान के पीछे खड़ा होना पड़ रहा है। वो संभल के सीओ के बयान को बहुत सूरमा वाला बयान बता रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि उलेमाओं ने, मौलानाओं ने ये कहा है कि भाई अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लें, हिंदू भाइयों के त्योहार को डिस्टर्ब न करें। दूसरी तरफ वो सीओ के बयान का समर्थन कर रहे हैं। तीसरी तरफ कह रहे हैं एक समय नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। होली और जुमा एक साथ होने को लेकर सियासी रंग गाढ़ा है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने हाल ही में वहां पीस कमेटी के सामने सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की अपील की थी। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले और जिसमें कैपेसिटी और रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले।
नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। इसी बयान को लेकर विपक्ष ने अनूप चौधरी पर सवाल उठाए और यूपी सरकार पर भी निशाना साधा। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। सियासी दांवपेच के बीच संभल प्रशासन अलर्ट है। होली में महज 4 दिन बाकी है, लिहाजा वहां पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। किसी भी अनहोनी को टालने के लिए प्रशासन ने संभल को 29 सेक्टर और 6 जोन में बांटा है। पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करने की रणनीति तैयार है। उपद्रवियों पर पैनी नजर है। सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कुल 29 सेक्टर बनाए गए हैं, 6 जोन बनाए गए हैं और जो 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी लगाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस या कोई समस्या उत्पन्न न हो, अशांति उत्पन्न न हो। और जितने भी जुलूस निकलेंगे होली के अवसर पर, उन सभी को बॉक्स फॉर्मेट के अंदर हमने भेजने का फैसला किया है, जिसमें आगे पीछे दाएं और बाएं सब और पुलिस रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। संभल में जामा मस्जिद के आसपास और अन्य तनाव वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। कई अन्य उपाय भी किए गए हैं ताकि हालात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। और उधर सारी सियासत के बीच सीएम योगी का संदेश साफ है कि माहौल बिगाड़ने वाली किसी भी कोशिश को कड़ाई से निपटा जाएगा। एक बार फिर से उपद्रवियों को संभल का माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।